साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। जब भगवान को लगता है कि भक्तों पर अत्याचार हो रहा है तब भगवान आते हैं। हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस था, उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु, छोटे का नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए एक दिन और जाकर तपस्या में बैठे ही थे कि एक तोता आया और वो तोता ऊपर बैठकर डाल में और बोलने लगा, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु की आंखें खुली, राम राम मैं तपस्या करने बैठा और ये मेरे दुश्मन का नाम बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु को लगा अपशगुन हो गया, आज का दिन अच्छा नहीं, मैं कल से आऊंगा तपस्या। आज घर चला गया और जब घर गया तो पत्नी ने बोला, स्वामी जी आज आप जल्दी आ गए तपस्या करके, भगवान मिल गए क्या? ना ना भगवान नहीं मिले। तो आप जल्दी क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप बोला कि एक तोता आया और वो बोला नारायण नारायण, मुझे लगा अपशगुन हो गया। कयाधु ने पहली बार अपने पति के मुंह से नारायण का नाम सुना। अब तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई। अब कयाधु अपने पति से बोलती है, स्वामी जी ये पानी पी लो। और तोते ने क्या बोला आज मैं भूल गई, जरा बताइए। नारायण 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 ये बोला। थोड़ी देर बाद दूध का गिलास लेके आती है, साहब जी दूध पी लो। क्या बोला तोते ने आज मैं भूल गई? नारायण नारायण। फिर भोजन लेके आई, भोजन करो। क्या बोला था तोते ने, मैं भूल गई। दिन भर पति से नारायण का नाम जपाया कयाधु ने। पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाए और परमात्मा से मिला दे, वही तो पत्नी है ना, सच्ची पत्नी है। दिन भर नारायण नारायण का नाम जपाया कयाधु ने और उसी रात कयाधु नारायण का नाम जपते जपाते कयाधु उसी रात गर्भवती हो गई। और नारायण का नाम जपते जपते कयाधु गर्भवती भई। गर्भाधान हुआ तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जैसे बच्चे की स्थापना हो गई। जिस भाव से कहते हैं कि काम का वेग होगा तो कामी पुत्र होगा। पहले के लोग विवाह करते थे तो काम वासना को पूर्ण करने के लिए विवाह नहीं करते थे, वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं करते थे। विवाह का एक ही उद्देश्य होता था कि भगवत भक्त को जन्म देना है, भक्त को जन्म देना है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। याते तो बंधिया भली, काहे गवावे नूर। माँ जन्म दे तो भक्त को जन्म दे, या तो दानी को जन्म दे, या तो देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी को जन्म दे। नालायक को जन्म दे से अच्छा है बंधिया ही रहे, है ना। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में खर्च करती है? बेटा हो तो लायक हो, नालायक नहीं, है ना। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिएगा। और संस्कार जन्म के बाद नहीं, जन्म के समय से ही दिए जाते हैं। जब पहली बार पिता के द्वारा माँ के गर्भ में बच्चे की स्थापना होती है, वहीं से संस्कार देने चालू होते हैं। पहला संस्कार क्या है? हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? बोलो, कितने संस्कार हैं? कितने? 16 संस्कार है। पहला कौन सा है? 16 गिना सकते हो आप लोग? ओ मैया जी, आप 16 संस्कार गिनाओ, आप गिनाओ। पहला संस्कार कौन सा है यही बता दो। चलो, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हमने एक पुस्तक लिखी है संस्कार नाम की, पीछे स्टॉल पर मिल जाएगी। उसमें हमने ये 16 संस्कार विस्तार से लिखे हैं। कब होना चाहिए कौन सा संस्कार, और बहुत सारे प्रश्नों के समाधान उस छोटी सी पुस्तक में दे रखे हैं। वो पुस्तक आप प्राप्त करके सबको पढ़ाइए और स्वयं पढ़िए। खासकर बच्चों के लिए वो पुस्तक बहुत अच्छी है।
बच्चों को याद कराइए उसके सारे विषय। उस पुस्तक में बहुत सारे ज्ञान की चीजें लिखी हैं। भगवान क्यों नहीं दिखता, भगवान कहाँ रहता है, भगवान क्या खाते हैं, 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, इन तमाम प्रश्नों की जानकारी उस पुस्तक में दी गई है, छोटी सी पुस्तक। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है वो पहला संस्कार होता है, जिसे दुनिया के अन्य देश वासना कहते हैं, हमारे देश में उसी को संस्कार कहते हैं। यह है भारत में और अन्य देशों में अंतर। भारत की विचारधारा कुछ और है और दुनिया की विचारधारा क्या है वो आप जानते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। इसलिए पिता को भी संस्कारी होना चाहिए, मां को भी संस्कारी होना चाहिए। और जब दो संस्कारी आपस में बच्चे की तैयारी करेंगे तो संस्कारी ही जन्म लेगा ना। भगवत भक्त ही प्रहलाद जैसा ही जन्म लेगा। हिरण्यकश्यपु दूसरे दिन तपस्या करने चला गया। कयाधु के महीने पूरे हो गए, अब वो पुत्र को जन्म देने वाली थी, तभी इंद्र उन्हें चुरा कर ले गए। कयाधु का हरण करके ले गए, तेरे बेटे को मैं मार दूंगा क्योंकि वो दुष्ट होगा। तब नारद जी ने बोला ये दुष्ट नहीं है, सज्जन है। नारद जी अपनी कुटिया में ले जाके कथा सुनाने लगे। और हिरण्यकश्यपु 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा, तो 1000 वर्ष तक कयाधु ने अपने बच्चे को अपने गर्भ में ही रखा, क्योंकि राक्षसों की पत्नियां एक विद्या जानती थी। आप अपने बच्चे को अपने गर्भ में मात्र 9 महीने रख सकती हो, अधिक से अधिक 10 महीने। लेकिन वो राक्षसों की कयाधु जैसी पत्नियां उस जमाने की, जिनका पति 1000 साल तपस्या करता था, तो कयाधु ने एक विद्या जानती थी। उस विद्या के कारण वो अपने बच्चे को जब तक चाहती थी तब तक अपने गर्भ में रख सकती थी। ऐसी विद्या जानती थी कयाधु। तो उस विद्या के चलते उसने अपने बच्चे को अपने गर्भ में जब तक पति लौट कर नहीं आए तब तक वो अपने बच्चे को रखी रही। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आए, ना मैं दिन ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना दिन के मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, तब आए, तब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। और फिर कयाधु के पुत्र हुआ, प्रहलाद नाम रखा। हिरण्यकश्यपु का अत्याचार चालू हुआ। छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का चमत्कार देख लिया था। एक कुम्हारिन घड़ों का भट्टा लगाकर उसमें आग लगा दी और उस घड़े में एक बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया था। घड़े में, उस भट्टे में आग लगी, सारे बच्चे म्याऊं म्याऊं करके तड़पने लगे। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने तेरा नाम जपा है, तेरी भक्ति करी है, तो बच्चों की रक्षा करना। और वो कुम्हारिन राम राम जपती जाती और भट्टे की परिक्रमा लगाती, नारायण नारायण जपती जाती और परिक्रमा लगाती जाती। लो भैया, पूरे घड़े पक गए, लेकिन बिल्ली के बच्चे को आंच नहीं आई। तब से प्रहलाद को यकीन हो गया कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो मैं भी क्यों ना इस नाम को जप लूं, मैं भी जप लूं। और वो जपने लगे। बचपन से ही भजन के संस्कार प्रहलाद के अंदर चले गए। जवानी में और बुढ़ापे में भजन के वो संस्कार नहीं मिलते भक्तों, जो लड़कपन में मिल जाते हैं। इसलिए लड़कपन में ही संस्कार के बीज बो देने चाहिए, है ना। प्रहलाद जी नाम जपने लगे भगवान का बड़े प्रेम से। और नाम जपते हुए भगवान का स्मरण करने लगे और कह दिया कि जीवन तो अब तेरे हवाले है, अब हम सौंप दिए तुम्हें अपने जीवन की डोर। जीवन भगवान के हवाले कर दिया श्री प्रहलाद जी महाराज ने। आपने अपना जीवन किसके हवाले किया है? प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवत भजन करने लगे और उनके पिता ने जब देखा कि ये तो बचपन से ही नारायण नारायण जप रहा, कई बार समझाया कि बेटा ये मत जपा कर, ये तेरे दुश्मन का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो भगवान है, वो किसी के दुश्मन क्या होंगे।
वो तो भगवान है। तब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेज दिया संडामर्क के यहाँ। और जब पढ़ करके वो प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यपु एक दिन पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी, जरा हमें बताओ। तब कहते हैं पिताजी, प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इतने दिनों में हमने सबसे बढ़िया सीखा है, 9 प्रकार की बातें बढ़िया सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है भैया जी? ओ मैया, पीछे वाली मैया, सो मत जाना, जाना, जाना। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? याद नहीं है? याद कर लिया करो। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन भगवान श्री राम ने मां सबरी को किया है। चौपाइयां बड़ी अद्भुत हैं, आप याद कर लो। कुछ अच्छी चीजें भी याद कर लिया करो। फलाने की गाली तो याद है आपको, उसने कब आपको गाली दी थी? एक बहू तो बोली, महाराज जी हमारी सास ने हमें 10 साल पहले गाली दी थी, अभी तक याद है। हमने कहा भगवान की भक्ति याद है, नवदा भक्ति की नहीं? बोले नहीं, नवदा भक्ति का क्या करना है, क्या करना है? तो गाली लेके मरेगी। गांठ बांध के रख लेते हैं लोग बुरी चीज। यदि एक भी आ गई तो कल्याण निश्चित है, उद्धार हो जाएगा। आइए हम 9 भक्तियों को थोड़ा सा विस्तार से समझ लें। आपको एक इच्छा है समझने की? इच्छा हो तो मैं समझाऊं, नहीं तो दूसरे विषय पर चलो। भैया जी मन हो। 9 भक्तियां हैं। पहली भक्ति क्या है? अच्छा, 9 में से एक भी हमारे अंदर आ जाए तो उद्धार हो जाएगा। पहली क्या है ये समझो। प्रथम भगति संतन कर संगा श्रवणम। कथा सुनना पहली भक्ति। कथा सुनना क्या है? पहली भक्ति है। आप लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं अभी? कथा सुनना पहली भक्ति है, इसलिए कथा ज्यादा से ज्यादा सुना करो, क्योंकि भोजन करोगे तो पेट भर जाएगा, ऐसे कथा सुनोगे तो अपने आप परमात्मा से प्रेम बढ़ जाएगा। कुछ मत करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा सुन। दूसरी भक्ति क्या है? पहली भक्ति है कथा सुनना, और दूसरी भक्ति क्या है? कथा को प्रेम से सुनना और कीर्तनम, कीर्तन करना। आप अपने घर में बैठो, आओ जाओ खाओ पियो कुछ भी करो, क्या करते रहो? कीर्तन। कल बतलाया था, कीर्तन करते रहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कीर्तन करना कौन सी भक्ति है? बोलो। कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो। बड़ा प्रभाव है राम के नाम का। एक मैया जी बोली, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा सीताराम सीताराम बोला करो। अरे महाराज जी कोई दूसरा उपाय बताओ। हमने कहा इस पर भरोसा नहीं है। नहीं महाराज जी को जैसा उपाय बताओ कि ठीक हो ही जाए हमारा कष्ट। हमने कहा मेरी माँ, फिर तो तेरा कष्ट कोई ठीक नहीं कर सकता। यदि राम के नाम पर तुझे यकीन नहीं है, राम नाम ठीक नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई भी आपके दुख का इलाज नहीं कर सकता। राम नाम से बड़ा कोई नाम है? और इससे बड़ी दवाई कोई है? औषधि है साहब जी। मरने वाले को भी राम नाम बोला जाता है। एक राम का नाम ही है जो मंदिर में भी बोला जाता है और शमशान में भी बोला जाता है। मंदिर से लेकर के शमशान तक के लोगों को तारने का काम राम का नाम करता है। इसलिए राम सारे दुखों को खत्म करने वाला है, सारे कष्टों को। आप विश्वास के सहित जपिए, तो कुछ मत करिए। आपको कष्ट है, आपको तकलीफ है, आपको परेशानी, कुछ मत करिए। विश्वास के साथ कीर्तन करिए, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। आपके घर में यदि कोई तकलीफ चल रही है, संकट चल रहा है, आप अपने घर में अखंड कीर्तन कराइए, रामधुन कराइए। पहले होती थी रामधुन,
होती थी। रामधुन कौन सी है बोलिए, रामधुन बोलिए, किसको कहते हैं रामधुन? श्री राम जय जय राम, ये है रामधुन। श्री राम जय जय राम, ये श्री राम जय राम का कीर्तन कराइए अपने घर में 24 घंटे का, 48 घंटे का करके देखिए, करा के देखिए। यदि आपकी तकलीफ 24 घंटे के अंदर दूर ना हो जाए तो आप कहिए प्रभाव है। पहले के लोग यही करते थे, आज के लोगों को जरा यकीन कम है ना, भरोसा कम है। और भगवान का नाम तब प्रभाव देता है जब भरोसा हो। आपको कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, टेंशन चल रही है, घर में बहुत झगड़े चल रहे हैं, बुलाइए 10-5 लोगों को, बैठिए और कीर्तन करिए घर में। कीर्तन जिस घर में होता है उस घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और कलयुग की छाया कभी नहीं पड़ती जिस घर में नित्य कीर्तन होता है भगवान का। क्या करना चाहिए आपको? दूसरी भक्ति क्या है बोलो, क्या है दूसरी भक्ति? कीर्तन, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। गुरुजनों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करते रहो, स्मरणम, स्मरण करो, गुरुजनों की सेवा करते रहो, चरण दबाना, वृद्धों की सेवा करना भक्ति है। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। घर में बैठ करके कथा बोला करो, बच्चों को आधे घंटे कथा सुनाया करो। 5 घंटे स्कूल जाते हैं बच्चे, 1 घंटा कोचिंग जाते हैं बच्चे, तो ये तो सारी पढ़ाई पैसे कमाने की सीख रहे हैं। आत्म कल्याण की और संस्कार की शिक्षा तो दी ही नहीं आपने। आधे घंटे रोज दादाजी को चाहिए कि अपने बच्चों को बिठाएं, नाती को बिठाएं और भगवान की कथा सुनाएं। बेटा ये संस्कार है, ये भगवान की ये कथा, बच्चों को प्रेम होगा, उन्हें कुछ ज्ञान दीजिए बच्चों को अपने, ताकि भगवान के बारे में भी, अपने धर्म के बारे में भी आपके बच्चे कुछ समझें, कुछ जाने। समझ रहे हैं दादाजी, है ना? हाँ। चौथी भक्ति है कथा सुनाना। और 5वीं भक्ति क्या है? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना 5वीं भक्ति है। भगवान का नाम तो जपो लेकिन विश्वास के साथ जपना। किस किस को विश्वास है भगवान पर? हाथ उठाओ। पीछे वाले दादाजी सो गए, हाथ उठाओ। विश्वास है भगवान पर तो हाथ उठाओ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना चाहिए लेकिन विश्वास के साथ। अभी सूर्यास्त हो गया कि नहीं? सूर्यास्त हो गया? सूर्यास्त हो गया ना? अरे हो तो गया, कहाँ? सूर्यास्त हो गया कि नहीं? बोलो। अरे हो गया, देखो अच्छे से। सूर्यास्त हो गया? नहीं हुआ? दादाजी सूर्यास्त हो गया? मैया जी सूर्यास्त हो गया? हो गया? बोलो। नहीं हुआ ना? हाँ। आपको विश्वास है कि अभी सूर्यास्त, हमने कहा कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन आपने देखा तो आपको आंखों पर भरोसा है कि नहीं? अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। जैसे आप यकीन से कह सकते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, जैसे आपको अपनी आंखों पर भरोसा है, ऐसे अपने राम पर भरोसा होना चाहिए। यही है विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए परमात्मा पर।
कि वो भगवान यदि मेरे साथ हैं तो मुझे तकलीफ आने नहीं देंगे, मुझे दुख आने नहीं देंगे। विश्वास आना चाहिए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? दादाजी, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? बोलो, आप बोलो, क्या कहते हो? निकल सकता है? मैया जी, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? नहीं निकल सकता। बोलो दादाजी, निकल सकता है? नहीं निकल सकता। किसी ने हमसे पूछा, क्या महाराज जी सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? हमने कहा हाँ निकल सकता है। अरे महाराज जी कैसे निकल सकता है? हमने कहा कि यदि राम का नाम लेकर के एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, यदि राम नाम का पत्थर पानी में तर सकता है, तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा भी निकल सकता है, यदि परमात्मा चाहे तो हो सकता है। ईश्वर की डिक्शनरी में असंभव कुछ नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। एक हनुमान जी छलांग लगा के पार, आप कल्पना कर सकते हो कि समुद्र को कोई छलांग लगा के पार कर सकता है? बोलिए, हनुमान जी ने किया था कि नहीं? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। राम का नाम लेकर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते हैं। उसी रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया, आगे बोलो, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान के एक रोम पर ब्रह्मांड लटक रहे। ये जो पृथ्वी है ना, ऐसी हजारों पृथ्वियां भगवान के रोम रोम में लटक रही हैं। आज का विज्ञान भी मानता है कि हजारों आकाश गंगाओं में ऐसी हजारों पृथ्वियां हैं, ऐसी हजारों पृथ्वियां और हैं। हाँ होंगी, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो जिस परमात्मा के एक एक रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, वो परमात्मा चाहे तो क्या एक ब्रह्मांड को सुई की नोक से नहीं निकाल सकता? अरे भाई, ब्रह्मांड सुई की नोक से निकलेगा कि नहीं, मुद्दा ये नहीं है आपको भगवान पर भरोसा कितना है, मुद्दा ये है। यदि विश्वास है तो सब कुछ होगा, और विश्वास नहीं है, बताइए आग में हाथ डालो तो हाथ जलेगा कि नहीं? लेकिन प्रहलाद को विश्वास था और होलिका लेकर बैठी गोद में आग लगा के, तो क्या प्रहलाद जले थे? आग शीतल बन गई थी कि नहीं? चलो ये घटनाएं तो त्रेता युग की, सतयुग की हैं। ये बताइए, राणा ने मीरा को जहर दिया था तो जहर पीकर मीरा मरी कि नहीं? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। जहर दिया ना, मरी मीरा। जहर भी अमृत बना कि नहीं? इस कलयुग में बना कि नहीं? बोलो ना, बना ना। तो भगवान की कृपा से जहर भी अमृत बन गया ना। भगवान की कृपा से प्रहलाद के लिए आग भी शीतल बन गई ना। भगवान की कृपा से नरसिंह जी का मायरा, नानी बाई का मायरा भरा ना, भगवान ने वर्षा करी ना सोने चांदी की? करी? बोलो हाँ या ना। तो बताइए, यदि विश्वास है तो क्या नहीं हो सकता? मीरा दीवानी हो गई है, मस्तानी होकर के झूम रही है मीरा। मीरा की चर्चा तो आपको पता ही होगी। एक दिन चोटी बना रही थी मीरा की मां, मीरा की चोटी कर रही थी, सामने सजावट हो रही थी, किसी बेटी का विवाह था। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सजावट क्यों हो रही है? बोले पड़ोस में किसी का विवाह है। मीरा मचल गई, माँ मेरा भी विवाह कर दो। माँ बोली, बेटी तू छोटी है, अभी कैसे विवाह कर दूं, बड़ी हो जा। ना ना, मेरा तो विवाह करो।
अभी करो। मचल गई मीरा। तब मां ने बोल दिया जा मैंने तेरा कृष्ण से विवाह किया। मीरा गई मंदिर में, कृष्ण जी के सामने मंदिर था घर में, और जाकर के चरणों में बैठ गई। बैठी बैठी सो गई, बच्ची थी। जब जागी तो उसकी मांग में सिंदूर था। माँ ने देखा, अरे ये तेरी मांग में सिंदूर कहाँ से आया? माँ आपने बोला ना मैंने कृष्ण से विवाह किया, आज सपने में वो आए और उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। माँ उन्होंने मेरी मांग भर दी। लोगों ने यकीन नहीं किया, माँ को लगा बच्ची ऐसी बोल रही होगी। जल्दी से विवाह कर दिया भोजराज के संग, राणा के बेटा के संग विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात पत्नी ने, मीरा ने अपने पति से कह दिया था मेरे मन पर तो कृष्ण का कब्जा है, यदि शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते तो कर सकते हो, पर मेरे मन पर कभी कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मन तो गिरधर गोपाल के चरणों में। भोजराज मारे गए युद्ध में, मृत्यु हो गई। भोजराज के मरने पर मीरा ने अपनी चूड़ियां नहीं तोड़ी, अपने मांग का सिंदूर नहीं पोंछा, मंगलसूत्र नहीं उतारा, क्योंकि वो तो कृष्ण की पत्नी थी। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन रो अमर कर जाए। दुनिया को क्या अपना कहूं, अरे कृष्ण को अपना बनाओ, सब अपने बन जाएंगे, और वो रूठे तो जमाना रूठ जाए। वो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।